मैं जरा मेरे किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना और पूरी ताकत से जवाब देना ताकि देश सुन सके। जवाब दोगे? मुझे बताइए, आपको किसानों को खेत में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? खेत में पानी चाहिए? पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की योजना चाहिए। सिंचाई के लिए कैनाल बनानी पड़ेगी। कैनाल आसमान में बनेगी कि जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पहले वाली सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि अब आप किसान को पानी ही नहीं दे सकते, सिंचाई की कोई योजना लागू नहीं कर सकते। क्या ये किसानों का भला करने वाला कानून है क्या? भाइयों बहनों, क्या आज भी गांव में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो भाई। गांव में गरीब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या गरीबों को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मकान में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मकान में टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मकान में बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या देश के गरीब से गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मकान मिलना चाहिए? ये मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान जमीन पे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ये गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आजादी के 60 साल के बाद गरीब को झूपड़ी में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? भाइयों बहनों, पहला जो कानून बना था कि सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? घर के अंदर कोई मां बीमार हो गई और तत्काल उसको डॉक्टर के पास ले जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, पिछली सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि आप पक्की सड़क बनानी है तो आसमान में बनाइए, जमीन नहीं मिलेगी। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो गांव को सड़क आएगी क्या? सड़क आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों के लिए अच्छी स्कूल हो? मुझे जवाब दीजिए। आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों को अच्छी स्कूल मिले? अच्छी स्कूल चाहिए? ये स्कूल आसमान में बनेगी क्या? जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछली सरकार ने स्कूल बनाने के लिए भी जमीन लेने से मना कर दिया था, तो वो बच्चे गांव के कहां जाएंगे? किसान का बच्चा कहां जाएगा? गरीब का बच्चा कहां जाएगा? उसको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आप मुझे बताइए, गरीब को बीमार है, गांव में अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जरा बताइए, अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर प्रसूता मां है, उसको पेट में दर्द शुरू हुआ है, आखिरी दिन चल रहे हैं, अस्पताल होगा तो उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? उसके पेट में जो बच्चा है उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या उसके लिए अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अस्पताल आसमान में बनेगा क्या? जमीन पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पुरानी सरकार ने अस्पताल के लिए भी जमीन देने से मना कर दिया था। मुझे बताइए, जमीन देने का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, एक किसान के घर में अगर 3 बेटे हैं, एक किसान के घर में 3 बेटे हैं, क्या वो किसान नहीं चाहता है कि एक बेटा खेती करे लेकिन 2 बेटे कहीं जाकर के नौकरी करे? चाहता है कि नहीं चाहता है? हर किसान मां बाप 3 बेटों में से 2 बेटों को कहीं न कहीं नौकरी के लिए भेजना चाहता है कि नहीं चाहता है? किसान को मालूम है कि अब परिवार बड़ा हो गया है, खेती पर पूरा परिवार नहीं चल सकता, इसलिए घर के 2 नौजवान कहीं जाकर के कारखाने में काम करें, कुछ कमाएं, अपना घर चलाएं। अगर कारखाना नहीं होगा
तो किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा क्या? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिए, कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा घर के पास हो, वहीं पर उसको काम मिल जाए, शाम को घर लौट आए, मां बाप के साथ रहे, खेती में काम करे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? और इसलिए हम चाहते हैं कि जहां बड़ा रोड जहां निकलता हो, उसके बगल में एक छोटी सी पट्टी हो, जहां पट्टी पर छोटे छोटे कारखाने लगे हो। उसके कारण गरीब के बेटे वहां रोजगार कमाए, खेती करने वाले किसान की जमीन की कीमत बढ़ जाए।